ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि जब कृष्ण द्वारका की ओर निकलते हैं तब कुंती आके प्रार्थनाएं अर्पण करती है। तो टेक्स्ट 18 से 18वां श्लोक से कुंती महारानी की प्रार्थना शुरू होती है। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती said, O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invincible to all. तो कुंती महारानी बोलती है नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम। तो कृष्ण जो है कुंती के भांजे हैं, नेव्यू हैं। फिर भी कुंती महारानी कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हुए बोलती है नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ईश्वरम प्रकृते परम, ईश्वरम का मतलब है कंट्रोलर, सब चीज के नियंत्रक कृष्ण है। और प्रकृते परम मतलब ये तीनों प्रकृति के गुण हैं उनसे परे हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, पर कृष्ण हर जीव को दिखते नहीं है, इनविंसिबल है। कृष्ण है फिर भी भक्ति के बिना किसी जीव को दिखते नहीं है। अंतर बहिर अवस्थितम, भगवान सबके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। परपोर्ट, श्रीमती कुंती देवी was quite aware that Krishna is the original personality of Godhead, although he was playing the part of her nephew. तो कुंती महारानी को पता था कि कृष्ण भगवान लीला कर रहे हैं, ये लीला में उनके भांजे के जैसे हैं, पर कुंती महारानी जानती है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। Such an enlightened lady could not commit a mistake by offering obeisances unto her nephew. नहीं तो कुंती महारानी अपने भांजे को नमस्कार क्यों करेगी? जनरली जो सीनियर व्यक्ति होता है, उम्र में बड़ा होता है, वो छोटों को नमस्कार नहीं करता। पर कुंती जानती है कि ये साधारण बच्चे नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। Therefore she addressed him as the original Purusha beyond the material cosmos. तो इसलिए कुंती महारानी बोलती है कि भगवान कौन है? पुरुषम त्वाद्यम, ओरिजिनल पुरुष है, ये भौतिक दुनिया से परे है। Although all living entities are also transcendental,
दे आर नीदर ओरिजिनल नॉर इनफैलिएबल। तो सब जीव दिव्य है, पर हर जीव इनफैलिएबल, मतलब हर एक जीव का पतन होता है, बट भगवान कृष्ण का पतन नहीं होता। द लिविंग एंटिटीज आर एप्ट टू फॉल डाउन अंडर द क्लचेस ऑफ मटीरियल नेचर, बट द लॉर्ड इज नेवर लाइक दैट। तो जीवों में और भगवान में फर्क क्या है? हर एक जीव ये भौतिक दुनिया में उसका पतन होता रहता है, 3 गुणों के अधीन है, पर भगवान कृष्ण उनका पतन कभी होता नहीं है। ये दुनिया में जब अवतार भी लेते हैं, भौतिक जीव की तरह भगवान का अवतार नहीं होता। इन द वेदास देयरफॉर ही इज डिस्क्राइब्ड एज द चीफ अमंग ऑल लिविंग एंटिटीज। इसलिए वेदों में वर्णन आता है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, कि भगवान भी नित्य है और हम भी नित्य हैं। पर भगवान कैसे हैं? भगवान से हर एक जीव का उगम होता है। देन अगेन ही इज एड्रेस्ड एज ईश्वर और द कंट्रोलर। द लिविंग एंटिटीज और द डेमिगॉड्स लाइक चंद्र सूर्य आर ऑल्सो टू सम एक्सटेंट ईश्वर, बट नन ऑफ देम आर द सुप्रीम ईश्वर और द अल्टीमेट कंट्रोलर। तो कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हुए बोलती है कि भगवान ईश्वर है, ईश्वरम प्रकृते परम। तो हम सब भी छोटे छोटे ईश्वर हैं, राइट? छोटे से चीज का हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो देवता हैं, चंद्र सूर्य इंद्र, वो लोग भी ईश्वर हैं, पर परमेश्वर कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण। तो ब्रह्मा जी उनके ब्रह्म संहिता में बोलते हैं बहुत सारे ईश्वर हैं, पर परम ईश्वर कौन है? एक ही है, कृष्ण। बट नन ऑफ देम इज द सुप्रीम ईश्वर और द अल्टीमेट कंट्रोलर। ही इज द परमेश्वर और द सुपर सोल। ही इज बोथ विद इन एंड विदाउट। तो कृष्ण भगवान कहाँ है? अंदर भी है, बाहर भी है। बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो। नरसिंहदेव अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछता है नरसिंहदेव कहाँ है, प्रहलाद बोलते हैं आप एक जगह बताओ जहां पे नरसिंहदेव नहीं है, हर एक जगह पे नरसिंहदेव है। तो इसलिए कुंती महारानी बोलती है अंतर बहिर अवस्थितम। तो कृष्ण बाहर भी है, तो कुंती के सामने कृष्ण खड़े थे, और वही कृष्ण कुंती के अंदर भी है, और हर एक जो अणु है उसमें भी, हर एक कण में भी कृष्ण रहता है। ऑल्सो ही वॉज प्रेजेंट बिफोर श्रीमती कुंती एज अ नेफ्यू, ही वॉज ऑल्सो विद इन हर एंड एवरीवन एल्स। तो कृष्ण कुंती के सामने खड़े थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, और वही कृष्ण कुंती के अंदर भी हैं, और जितने भी पांडव थे सबके अंदर कृष्ण है। इन द भगवद गीता 15.15 द लॉर्ड सेज, आई एम सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड ओनली ड्यू टू मी वन रिमेंबर्स, फॉरगेट्स एंड इज कॉग्निसेंट एक्सेट्रा। तो गीता में बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अहम मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान बोलते हैं कि वो सबके हृदय में है और परमात्मा के रूप में, और भगवान से ज्ञान, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, और जो स्मृति है, रिमेम्बरेंस, सब कुछ भगवान से ही आता है। थ्रू ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन बिकॉज आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदास एंड द टीचर ऑफ द वेदांत। तो भगवान बोलते हैं सब वेद भगवान ने ही लिखे हैं, और वेदों का सार क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। Queen Kunti affirms that the Lord, although both within and without all living beings, is still invincible. तो भगवान अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, फिर भी हर एक जीव भगवान को देख नहीं सकते। भगवान इनविंसिबल है। The Lord is, so to speak, a puzzle for the common man. इसलिए भगवान लोगों के लिए बहुत बड़ा एक पजल है। लोग देख सकते हैं भगवान को, फिर भी देख नहीं पा रहे। जब भगवान धरती में थे तो बहुत कम लोग थे जो कृष्ण को भगवान मानते थे। बाकी सब लोग क्या सोच रहे थे? ये तो शक्तिशाली व्यक्ति है। हर एक व्यक्ति कृष्ण को भगवान मानता नहीं था। पांडव थे, कुंती थे, भीष्म और थोड़े यदुकुल के लोग, हर एक भगवान के भक्त नहीं थे। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कृष्ण हमको दिखेंगे क्या? पर पहले कृष्ण सामने भी आएंगे। अगर हमारे पास भक्ति नहीं है तो हम भगवान के रूप में कृष्ण को देख नहीं सकते, राइट? तो इसलिए कृष्ण कौन है? कृष्ण इज अ पजल फॉर अ कॉमन मैन। तो लोगों को लगता है ये साधारण व्यक्ति है।
Queen Kunti experienced personally that Lord Krishna was present before her, yet he entered within the womb of Uttara to save her embryo from the attack of Ashwatthama's Brahmastra. तो कुंती देवी ने अभी देखा ये इंसिडेंट के पहले कि अभी कृष्ण कुंती के सामने खड़े हैं कृष्ण के रूप में, और वही कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और परीक्षित की रक्षा करते हैं. तो कृष्ण बाहर भी हैं और अंदर भी हैं. Kunti herself was so puzzled about whether Shri Krishna is all pervasive or localized. In fact, he is both, but he reserves the right of not being exposed to persons who are not surrendered souls. तो भगवान एक जगह पे हैं कि सब जगह हैं. भगवान का दोनों रूप है. भगवान एक जगह पे भी रहते हैं वैकुंठ में, और भगवान सर्वव्यापी भी हैं. पर भगवान को समझने के लिए जो भगवान के शरणागत भक्त हैं वही भगवान के लीलाओं को समझ सकते हैं. दिस चेकिंग कर्टन इज कॉल्ड माया एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड इट कंट्रोल्स द लिमिटेड विजन ऑफ द रिबेलियस सोल्स. इट इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोस. तो भगवान सब जगह हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं. तो हर किसी को भगवान क्यों दिखते नहीं है? क्यों? क्योंकि भगवान के सामने एक कर्टन है, एक पर्दा है. किसकी पर्दा है? माया की पर्दा है. तो वो पर्दा क्या है? अगले श्लोक में कुंती लिखती है कि भगवान सब जगह होते हुए भी हर एक जीव को भगवान दिखते क्यों नहीं है. टेक्स्ट 19. माया जवनिकाचन्नम अज्ञानदोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा. Being beyond the range of the limited sense perception, you are eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invincible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. तो कुंती बोलती है कि भगवान कौन है? हमारे जो भगवान कृष्ण का एक नाम है अदोक्षज. अदोक्षज का मतलब क्या है? हमारे इंद्रियों से परे है. क्यों? क्योंकि माया, भगवान के सामने एक माया का पर्दा है. माया जवनिका चन्नम, एक पर्दा है माया का. इसलिए हमारे इंद्रियों से भगवान को हम देख नहीं पाते. जैसे एक एक एक्टर रहता है ड्रामा में, जो प्लेयर होता है, कभी कभी वो अपने आप को ऐसा ड्रेस करता है कि लोग उसको पहचान नहीं पाते. खुद का एक रिश्तेदार रहेगा पर अपने आप को ऐसा ड्रेस कर लेता है कि कोई पहचान नहीं पाता वो सही में कौन है. तो इसलिए भगवान जब धरती में आते हैं ऐसा नाटक करते हैं मनुष्य की तरह कि लोगों को लगता है कि साधारण मनुष्य है. भगवान करके हर कोई पहचान नहीं पाता. Purport. In the Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna affirms that less intelligent persons mistake him to be an ordinary man like us and thus they deride him. तो भगवान गीता में बोलते हैं जो कम बुद्धिमान के लोग हैं वो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं और उनकी निंदा करते हैं. The same is confirmed herein by Queen Kunti. The less intelligent persons are those who rebel against the authority of the Lord. तो कम बुद्धिमान के लोग कौन हैं? जो भगवान के जो दिए हुए नियम हैं उसका उल्लंघन करते हैं. Such persons are known as asuras. तो ऐसे व्यक्ति को असुर बोला जाता है. The asuras cannot recognize the Lord's authority. When the Lord himself appears amongst us as Rama, Narsimha, Varaha, or in his original form as Krishna, he performs many wonderful acts which are humanly impossible. तो असुर कौन है? जो भगवान को मानते नहीं है, और भगवान जब उनके अलग अलग अवतार में आते हैं तो उनको क्या लगता है? ये तो साधारण व्यक्ति है. कृष्ण और राम तो साधारण व्यक्ति है, तो लोग इनको भगवान करके मानते नहीं है. तो इनका डेफिनेशन है असुर. असुर जनरली हम सुनते हैं तो हमको क्या लगता है? उसके ऐसे क्या बोलते हैं, हॉर्न्स होने चाहिए, दांत होने चाहिए. ऐसा नहीं है. जो असुर है बहुत सुंदर भी हो सकता है. जैसा रावण था, रावण देखने में बहुत सुंदर था, प्रोबेबली नंबर 1 मॉडल रहेगा उस समय का, राइट.
तो दुर्योधन भी बहुत दिखने में ठीक था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था दिखने में। तो बाहर से देख के असुर और सुर दिखाई नहीं, समझ में नहीं आता कौन डेमिगॉड है, कौन देवता है, कौन राक्षस है। असुर कौन है? जो भगवान को मानता नहीं है और भगवान की निंदा करने लगता है। When the Lord, okay, he performs many wonderful acts which are humanly impossible. As we shall find at the 10th canto of this great literature, Lord Shri Krishna exhibited his humanly impossible activities even from the days of his lying on the lap of his mother. तो भगवान कृष्ण और राम मनुष्य के रूप में रहते हैं, पर वो अलग अलग दिव्य लीला करते हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे कृष्ण जब छोटे से बालक थे तभी भी वो भगवान थे। ऐसे नहीं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो भगवान बन गए, नहीं, वो छोटे से बालक जब थे तभी भी वो भगवान की शक्ति थी उनमें। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, ही किल्ड द पूतना विच ऑल्दो शी स्मियर्ड अ ब्रेस्ट विद पॉइजन जस्ट टू किल द लॉर्ड। तो भगवान पहले राक्षसी कौन थी जिसको मारते हैं? पूतना। और पूतना जब आई थी, कृष्ण थोड़े महीने के थे और पूतना ने इतना सारा विष डाला था उसके शरीर पे कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को भी खत्म कर सकती है, पर कृष्ण ने पूतना को बहुत आसानी से मार दिया। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण को अपना साइज बढ़ाना पड़ा, छोटे से बालक ही थे पर पूतना को मार दिया। The Lord sucked her breast like a natural baby and he sucked out his very life also. तो भगवान जैसे बच्चा, साधारण बच्चा दूध पीता है, वैसे वही शक्ति के साथ कृष्ण भगवान बहुत सिंपल तरीके से पूतना को मार देते हैं। Similarly, he lifted Govardhan hill just as a boy picks up a frog's umbrella and stood several days continuously just to give protection to the residents of Vrindavan. तो कृष्ण भगवान वैसे ही गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। कितना उम्र था कृष्ण का? 7 साल के थे। कैसे उठाए उन्होंने? जैसे फ्रॉग्स अम्ब्रेला, मतलब एक मशरूम होता है ना, छोटा सा मशरूम, ऐसे उठाते हैं, वैसे एफर्टलेसली उठा लेते हैं भगवान। ऐसे नहीं कि बहुत शक्ति डाल के उनको उठाना पड़ा, नहीं, हंसी मजाक में, खेल खेल में उठा लेते हैं। और वो भी अपने लेफ्ट हैंड के सबसे छोटे उंगली में, सबसे वीक जो पार्ट है शरीर का, उसमें उठाते हैं, और वो भी 7 दिन 7 रात। तो ये कृष्ण है। These are some of the superhuman activities of the Lord described in the authoritative Vedic literatures like the Puranas, Itihasas and the Upanishads. तो ये सब भगवान के दिव्य लीलाएं हैं। He has delivered wonderful instructions in the shape of the Bhagavad Gita. तो भगवान कृष्ण ने ये सब लीला किया है और गीता भी बोला है। He has delivered wonderful instructions in the shape of the Bhagavad Gita. He has shown marvelous capacities as a hero, as a householder, as a teacher and as a renouncer. तो भगवान ने गृहस्थ के रूप में कैसा गृहस्थी करना है, शिक्षक के रूप में, और कैसे फाइनली एक क्षत्रिय के रूप में भगवान ने सब लीला दिखाया है। He is accepted as a supreme person of Godhead by such authoritative personalities as Vyasa, Devala, Asita, Narada, Madhva, Shankara, Ramanuja, Sri Chaitanya, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti, Bhakti Siddhanta Saraswati and all other authorities in the line. तो भगवान कृष्ण पहले दिव्य लीला करते हैं, और इतना ही नहीं, जितने भी महान ऋषि मुनि हुए हैं, हर कोई मानता है कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। तो 1-2 गलत हो सकते हैं, इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? तो प्रभुपाद ने इतना बड़ा लिस्ट दिया है। व्यासदेव, नारद मुनि, असित, देवल, मध्वाचार्य, रामानुचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इतने सारे आचार्य लोग क्या मानते हैं कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण भगवान है। He himself has declared as much in many places in the authentic literatures. और भगवान कृष्ण गीता में और अनेक सारे शास्त्र में बोलते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। And yet there is a class of men with demonic mentality who are always reluctant to accept the Lord as the supreme absolute truth. इतना होने के बावजूद भगवान कृष्ण ये सब दिव्य लीला करते हैं। इतने सारे महान आचार्य अनगिनत सालों से कृष्ण को भगवान मानते आ रहे हैं,
भगवान स्वयं गीता भागवत में बोलते हैं कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इतना होने के बावजूद भी थोड़े लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, पर एक्चुअली कौन है, मूर्ख हैं। और ऐसे लोग भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं। दिस इज पार्शियली ड्यू टू देयर पुअर फंड ऑफ नॉलेज एंड पार्शियली ड्यू टू देयर स्टबर्न ऑब्स्टिनेसी which results from various misdeeds in the past and present। तो ये भगवान पे विश्वास क्यों नहीं करते? दो कारण की वजह से। एक तो शायद उनके पास ज्ञान कम है, भगवान को ठीक तरह से जानते नहीं है, या दूसरा है कि उनके अंदर अहंकार बहुत है, ऑब्स्टिनेसी, हाँ बहुत अहंकार है, इसलिए इसके वजह से भगवान कृष्ण को साधारण व्यक्ति मानते हैं। Such persons could not recognize Lord Shri Krishna even when he was present before them। तो ऐसे व्यक्ति जब कृष्ण थे तभी भी थे, ऐसे असुर कृष्ण के समय भी थे, इसलिए वो कृष्ण को साधारण व्यक्ति ही मान रहे थे। बहुत कम लोग थे जो भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं। अनदर डिफिकल्टी इज दैट those who depend more on their imperfect senses cannot realize him as the supreme lord। Such persons are like the modern scientists। और थोड़े लोग हैं जो अपने इंद्रियों पे उनको बहुत भरोसा है, हमारी इंद्रियों से भगवान को समझना चाहते हैं। पर भगवान कौन है? कुंती महारानी यहाँ पे बोलती है भगवान कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज। हमारी इंद्रियों से हम भगवान को समझ नहीं सकते। तो ऐसे जो मॉडर्न साइंटिस्ट है जिनको लगता है कि हमको कृष्ण को देखना है, तो उनको पता नहीं कि भगवान कृष्ण है, सामने रहेंगे, फिर भी क्योंकि ये माया का पर्दा है आप कृष्ण को देख नहीं पाएंगे, राइट। तो जब आप भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान वो माया का पर्दा को हटाएंगे, तब हम कृष्ण को देख पाएंगे। They want to know everything by their experimental knowledge, but it is not possible to know the supreme person by imperfect experimental knowledge। तो ऐसे साइंटिस्ट हर चीज का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं, पर भगवान को ऐसे इंद्रियों के बल पे जो एक्सपेरिमेंट है उसे देखा नहीं जा सकता। He is described herein as अधोक्षज और beyond the range of experimental knowledge। तो अधोक्षज का मतलब क्या है? हमारे जो इंद्रियां हैं और जो हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाया है उससे हम भगवान को देख नहीं सकते। All our senses are imperfect। We claim to observe everything and anything, but we must admit that we can observe things under certain material conditions only, which are also beyond our control। तो साइंटिस्ट को बहुत गर्व रहता है हमारी इंद्रियों पे, को लगता है कि हम हर एक चीज को हमारी इंद्रियों से जान सकते हैं, पर बहुत सारे चीज हैं जो हमारी इंद्रियों से परे हैं। जैसे सूरज, राइट, हमको यहाँ से सूरज कैसा दिखता है? बहुत छोटा दिखता है, पर सूरज का साइज क्या है? बहुत बड़ा है। तो हमारे इंद्रिय फेल करते हैं हमको, राइट। तो बहुत सारे चीज हैं जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, इसलिए हमारी इंद्रिय क्या है? इनपरफेक्ट है, पूरे तरह से इंद्रियों पे हम निर्भर नहीं कर सकते, हमारी इंद्रिय हमको धोखा देंगे। द लॉर्ड इज बियॉन्ड द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेंस परसेप्शन। क्वीन कुंती एक्सेप्ट्स दिस डेफिशिएंसी ऑफ द कंडीशन सोल, especially of the women class who are less intelligent। For less intelligent men, there must be such things as temple, mosques or churches, so that they may begin to recognize the authority of the Lord and hear about him from authorities in such places। तो क्योंकि हम भगवान को हमारे इंद्रियों से देख नहीं सकते, तो इसलिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, अर्च विग्रह के रूप में। जो हमारे इंद्रियों से हम कौन सा चीज को देख सकते हैं? भौतिक चीजों को ही देख सकते हैं, आध्यात्मिक चीज देख नहीं सकते। भगवान पूरे तरह से आध्यात्मिक है, तो इसलिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, जो पत्थर से बनता है, धातु से बनता है, मेटल से बनता है या लकड़ी से बनता है, जैसे जगन्नाथ का रूप है, ताकि हम हमारे इंद्रियों से उनको देख सकें। तो इसलिए जो बहुत ऊंचे स्थिति पे नहीं है, उनका जरूरत है कि उनको मंदिर जाना चाहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमको मंदिर क्यों जाना है, भगवान तो सब जगह है, मैं घर में बैठ के भगवान की पूजा करूंगा, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? ये सब मंदिर डोंग है, ये सब इस्कॉन वाले पैसे कमा के मंदिर बांधते हैं, ये सब सही नहीं है। पर जब तक हम मंदिर नहीं जाएंगे भगवान की अनुभूति नहीं होगी। जैसे वाटर वेपर ना, हवा में पानी रहता है, पर जब प्यास लगता है तब क्या करना पड़ता है?
टैप खोल के या तालाब में जाके पानी पीना पड़ता है। तो किसी को प्यास लगा तो बोलो ऐसे हवा से पानी पी लो, नहीं होगा, हम पी नहीं सकते। जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहीं पे हम पी सकते हैं। तो वैसे ही भगवान सब जगह है, वो ठीक है, पर हमारा वो लेवल नहीं है कि हम भगवान को सब जगह एक्सपीरियंस कर पाए, अनुभूति कर पाए। इसलिए हमको मंदिर जाना चाहिए जहाँ पे भगवान कृष्ण के विग्रह है, वहां पे हम भगवान को अनुभूति कर सकते हैं। For less intelligent men, this is the beginning of spiritual life is essential, and only foolish men decry the establishments of such places of worship, which are required to raise the standard of spiritual attributes for the mass of people. For less intelligent persons, bowing down before the authority of the Lord, as generally done in temple, mosques, or churches, is as beneficial as it is for the advanced devotee to meditate upon his active service. तो इसलिए जो कम श्रेणी के लोग हैं, कम बुद्धिमान के लोग हैं, उनको भगवान के मंदिर जाने चाहिए और भगवान के मंदिर विग्रहों के सामने उनको दंडवत डालना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। इससे भक्ति में प्रगति होता है। टेक्स्ट 20 तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। You yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service unto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know you perfectly? तो कुंती महारानी बोलती है कि हे कृष्ण, आप अवतार लेते हैं ताकि ये जो भक्ति का ज्ञान है, आप जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में लगे हैं, जो ज्ञानी हैं, आप उन तक पहुंचा सके और उनके हृदय को शुद्ध कर सके। पर कुंती महारानी नम्रता से बोलती है कि ऐसे बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग, अगर आपके बारे में समझने के लिए इतना मुश्किल हो रहा है, मैं तो स्त्री हूं, तो मैं कैसे आपको समझ सकती हूं। Purport: Even the greatest philosophical speculators cannot have access to the region of the Lord. It is said in the Upanishads that the supreme truth, the absolute person of Godhead, is beyond the range of thinking power of the greatest philosopher. तो अगर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी भगवान को समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्धि के परे है। He is unknowable by great learning or by the greatest brain. तो किसी के पास कोई बोलेगा भगवान को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, जिसका बुद्धि बहुत तेज है वो भगवान को समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान हर एक बुद्धि से बहुत आगे है। He is noble only by one who has his mercy. तो भगवान को कैसे जाना जा सकता है? अगर बुद्धि से नहीं जाना जा सकता तो कैसे जाना सकता है? भगवान जब किसी पे कृपा करेंगे तभी वो व्यक्ति भगवान को जान सकता है। Others may go on thinking about him for years together, yet he is unknowable. This very fact is corroborated by the queen, who is playing the part of an innocent woman. तो कुंती महारानी अपने नम्रता से बोल रही है कि बड़े बड़े ज्ञानी आपको समझ नहीं पाए तो मैं कैसे समझूंगी आपको। तो उत्तर है कि भगवान को समझने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? जब हम प्रामाणिकता से भक्ति करेंगे और जब भगवान की कृपा होगी तब व्यक्ति भगवान को जान सकता है। Women in general are unable to speculate like philosophers, but they are blessed by the Lord because they believe at once in the superiority and almightiness of the Lord, and thus they offer obeisances without reservations. तो जनरली जो ज्ञानी होते हैं, स्त्रियां ज्ञानी नहीं होती। जो पहले ज़माने में जो शास्त्र पढ़ते थे वो सब ज्ञानी कौन होते थे? पुरुष ही होते थे। तो जनरली जो स्त्रियां हैं अपना तर्क ज़्यादा लगाते नहीं हैं, क्योंकि उनका हृदय बहुत सरल है। ऑटोमेटिकली भगवान गीता में बोलते हैं कि मेरे शरण आ जाओ, तो स्त्रियां भगवान के शरण जाती हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते लगते हैं उसका मतलब क्या है?
दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो सरल व्यक्ति है सीधा भगवान के शरण जाएगा, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन नहीं पूछेगा। एक बार गौरांग प्रभु जन्माष्टमी का क्लास दे रहे थे, तो क्लास में बोल रहे थे कि कैसे देवकी और वसुदेव हर एक साल एक बच्चे को जन्म दे रहे थे, और हर बच्चा जब पैदा होता था कंस उसको मार देता था। तो एक आईआईटी का बच्चा था, तो उसने प्रश्न पूछा, देवकी और वसुदेव साथ में हैं इसलिए बच्चा हो रहा है, कंस ने देवकी को एक जेल में और वसुदेव को दूसरे जेल में क्यों नहीं डाला? दोनों को अलग करते थे तो बच्चा ही नहीं होता था ना। क्वेश्चन बराबर है कि नहीं? बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। तो गौरांग प्रभु बोले, कंस तेरे जैसा आईआईटी में नहीं गया था शायद आईआईटी में जाता था तो ऐसा करता था। तो लोगों को ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है, एसेंस सार भूल जाते हैं, टेक्निकल इसमें फंस जाते हैं। जो जनरली जो स्त्रियां हैं वो ज़्यादा प्रश्न पूछते नहीं है, भगवान के ऑटोमेटिकली शरण जाते हैं। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बुद्धि है ना, तो भगवान के भक्ति में अड़चन आता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है। तो लोगों को लगता है मेरा हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा ना, तब मैं भगवान के शरण जाऊंगा। उसका मतलब है तुम कभी भगवान के शरण जाओगे ही नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न देता रहेगा। तो लॉर्ड इज सो काइंड दैट ही डज नॉट शो स्पेशल फेवर ओनली टू वन हु इज अ ग्रेट फिलोसोफर, ही नोज द सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। तो ये बहुत सुंदर है। तो भगवान इतना कृपालु है कि ऐसा नहीं कि कोई अगर बहुत बड़ा ज्ञानी है उसको ही भगवान कृपा देते हैं, नहीं, ही नोज द सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। तो भगवान क्या देखते हैं कि व्यक्ति कितना प्रामाणिक है, बस उतना ही देखते हैं भगवान। बुद्धि है नहीं है यह सब क्वालिफिकेशन है ही नहीं। फॉर दिस रीजन ओनली विमेन जनरली असेंबल इन ग्रेट नंबर इन एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजियस फंक्शन। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं जहाँ पे भी धार्मिक कार्य होता है वहाँ पे स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय बहुत सरल रहता है। इन एवरी कंट्री एंड इन एवरी सेक्ट ऑफ रिलीजन इट अपीयर्स दैट विमेन आर मोर इंटरेस्टेड देन द मेन। तो भक्ति के इस्कॉन में या कौन सा भी संस्था में, कौन सा भी धर्म में, क्रिश्चियन मुस्लिम कौन सा भी धर्म में, आप देखेंगे कि स्त्रियां पुरुष से ज्यादा भगवान की भक्ति करती हैं, क्योंकि उनके लिए स्वाभाविक है। दिस सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड्स अथॉरिटी इज मोर इफेक्टिव देन शोइंग इनसिंसियर रिलीजियस फेवर। तो ऐसा जब प्रामाणिकता से कोई भगवान की भक्ति करता है और भगवान के जो उपदेश है उसको स्वीकार करता है, सिंसियर सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, सब कुछ मेरे से आया है, आप मेरे शरण आ जाओ, बस इतना बाकी है। इतना समझ लिया तो बहुत तर्क लगा के क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति सीधा भगवान के शरण जा सकता है। तो इसलिए जब हम सरल रहते हैं तब भक्ति में और आसान बनता है। तो प्रभुपाद बोलते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल फॉर द सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो सरल है उसके लिए सरल मार्ग है, पर जो अंदर से बहुत कटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है, तो उसके लिए कृष्ण भावनामृत भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रखता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत सिंपल है। हम अगर सरलता से भगवान को स्वीकार करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे तो हर एक कॉम्प्लिकेशंस सेटल हो जाता है। तो हम टेक्स्ट 21 से कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्णा।